हेलो माय डियर ऑल। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आया हूं जो है कि हॉस्टाइल विटनेस, यानी जब गवाह, आपका ही गवाह आपके प्रतिकूल हो जाता है, आपका विरोधी बन जाता है, यानी आप जिसे गवाही में नाम देते हैं और वो आपका गवाह नहीं बनता है, कोर्ट में जाकर के वो कहीं न कहीं मुकर जाता है, कहीं न कहीं इग्नोर कर देता है, यानी आपकी गवाही को ही पूरी नहीं कर पाता है। तो आइए जानते हैं कि उसे हॉस्टाइल विटनेस कहते हैं और किस तरह से यह विरोधाभास को बताता है, या किस तरह से हमारे कानून को कहीं न कहीं मदद भी मिल जाती है कभी कभी कि वह उसके विपक्षी के फेवर में हो जाता है और वो अपने अधिकार का भी फायदा उठा लेता है। तो क्या है यह कानूनी टर्म जो है, जो लीगल टर्म एक है हॉस्टाइल हो जाना गवाह का, उसे पूरा समझते हैं। इन लीगल टर्म और हॉस्टाइल विटनेस, जिसे विरोधी गवाह या प्रतिकूल गवाह भी कहते हैं, वह होता है जो ट्रायल के दौरान गिव्स टेस्टिमोनी दैट कॉन्ट्राडिक्ट्स और गोज अगेंस्ट द लीगल पोजीशन ऑफ पार्टी हु कॉल्ड देम टू टेस्टिफाई, यानी जिन्होंने अपने तरफ से अपने गवाही के लिए बुलाया था कि तुम मेरे फेवर में गवाही दोगे, वही क्या करता है ट्रायल के दौरान कोर्ट में गवाही न देकर के, यानी उनकी जो घटना घटी रहती है जिसकी वह गवाह रहता है, विटनेस रहता है, वह नहीं देता है और कहीं न कहीं वो लीगल पोजीशन के अगेंस्ट में चला जाता है। राइट। तो आइए बहुत आसानी भाषा में समझते हैं, जो कि आपके स्क्रीन पर यहाँ दिया गया है कि गवाही में विरोधाभास होना, राइट, यानी कॉन्ट्राडिक्शन कहीं न कहीं ला देता है। अ विटनेस बिकम्स हॉस्टाइल, एक विटनेस हॉस्टाइल बन जाता है जब वो अपने बयानों के, जैसे पुलिस को दी गई स्टेटमेंट से और कहीं और भी बयान उसका रहता है, उससे क्या होता है वह मुकर जाता है। मुकर जाना मतलब वह उसी बात को कबूल न करना, या तो जानबूझकर ऐसी गवाही देता है जो उसे बुलाने वाली पार्टी के केस को नुकसान पहुंचाए, यानी उसके फेवर में नहीं देता है, उसके अगेंस्ट में चला जाता है। आपको ये कोर्ट में देखने को भी मिलेगा और सुनने को भी मिलेगा, तो आपको माइंड में तुरंत क्लिक करेगा कि हॉस्टाइल विटनेस क्या होता है। यानी जिनके पक्ष के गवाह है वो उनके पक्ष में गवाही न देना। बोलेंगे क्या सामने वाले के पक्ष में गवाह देता है? जी नहीं, वो गवाही देने से मुकर जाता है। राइट। अब है कि नेक्स्ट जो है सच बोलने की इच्छा का भाव, यानी उन्हें या तो जिस समय गवाही देता है या तो उसके ऊपर प्रेशर रहता है या तो उसका नाम जानबूझकर दे दिया जाता है, इसी कारण उनके अंदर जो है सच बोलने की इच्छा की कमी हो जाती है। और जनरली यह जो है द कोर आइडिया इज दैट विटनेस इज नॉट जेन्युइनली ट्राइंग टू टेल द ट्रूथ, या एक्टिवली उस पार्टी के खिलाफ काम कर रहा है जिसने उसे कोर्ट में बुलाया है। राइट। अब है कि अदालत के द्वारा जो घोषणा की जाती है, डिक्लेरेशन जो की जाती है, वो डिक्लेयर क्या कर देती है? अ विटनेस इज नॉट ऑटोमेटिकली लेवल्ड हॉस्टाइल, यह अपने आप उसके ऊपर हम नहीं डिक्लेयर कर देंगे कि यह जो विटनेस है यह आपका हॉस्टाइल हो चुका है। यानी कोर्ट यानी जज अपने तरफ से नहीं बोलेंगे, लेकिन सिचुएशन बेस जरूर बोलेंगे। वह तब हो जाएगा जब उसे विटनेस के लिए विटनेस बॉक्स में बुलाया जाएगा, रिक्वेस्ट किया जाएगा, और जब उसे जज फिर अपने विवेक डिस्क्रिशन का उपयोग करते हुए गवाह के हाव भाव जवाबों को देखते हुए यह घोषणा करेगा। यानी या तो बोल रहा है तो धीरे से बोल रहा है कि हाँ हुजूर मैंने देखा तो पूरे नहीं था, या तो मैं तो उस समय नहीं था, या तो जो घटना घटित हुई है उसमें मुझसे पूछकर मेरा नाम नहीं दिया गया है, या तो मुझे इस घटना से कोई जानकारी नहीं है। यह हाव भाव इस तरह का जो देखते हैं जज तो समझ जाता है, या तो बोलता है कि इस तरह घटना हुआ ही नहीं था, राइट, या तो बोलता है कि मुझे इस पक्ष में कुछ नहीं बोलना है, इस मैटर पर कुछ नहीं बोलना है। तो यह हाव उनके द्वारा जो गवाही दी जाती है इससे जज को समझ में आ जाता है और जज क्या करते हैं डिक्लेयर कर देते हैं हॉस्टाइल, यानी यह गवाह जो है आपके पक्ष में गवाही नहीं दे रहा है। आगे जानते हैं कि गवाह हॉस्टाइल क्यों होते हैं। आपको यह भी जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपको जो देखने को मिलता है कि गवाह हॉस्टाइल हो जाता है, पक्ष में जवाब नहीं देता है, ऐसा क्यों? विटनेस कैन टर्न हॉस्टाइल फॉर सेवरल रीजन, देयर आर मेनी रीजंस, यू ऑल हैव टू नो द रीजन्स। राइट। चलिए वन बाय वन हम रीजन्स को भी पूरा करेंगे जो कारण होती है। अब कभी कभी क्या होता है देखने को मिलता है कि जब कोई पक्ष, कोई पार्टी किसी को विटनेस में नाम दे देता है तो विपक्षी जो होता है उसे कहीं ना कहीं डराने धमकाने लगता है, कहता है कि यदि तुमने गवाही दोगे तो तुम्हें जान से मार देंगे वगैरह वगैरह, जो कुछ भी होता है, या तुम्हें कभी हेल्प नहीं करेंगे, या तो मैंने तुमको बहुत हेल्प करता है, जो कुछ भी है, अलग अलग तरह का इंटिमिडेशन एंड थ्रेट मिलते रहते हैं, धमकी डरावना मिलते रहता है। अब है कि एक्यूज्ड के डर से अब जब प्रोसिक्यूशन की तरफ से विटनेस जाता है तो जो दोषी पक्ष रहता है उनके डर से, खास करके अगर वो प्रभावशाली है,
यानी या तो वह पैसे के बल है या तो बाहुबली है, तो डर से क्या होता है, वह मुकर जाता है, यानी वो उनके पक्ष में नहीं देता है। अब है कि पैसे की लालच, कभी कभी एक्यूज पर्सन क्या करते हैं, उनके पास यदि पैसा है तो कहते हैं कि एक काम करो, जिसे हम जनरली भाषा में कहते हैं गवाह को खरीद लेना, राइट। तो उन्हें क्या करते हैं, पैसा दे देता है, जिसके कारण क्या करता है, वो गवाही से मुकर जाता है, विटनेस मैट बी ब्राइब्ड, राइट। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है गवाह सुरक्षा का भाव। गवाह को कभी कभी विटनेस को ये भी लगता है कि यदि मैं गवाही दूंगा एक्यूज पर्सन के अगेंस्ट में और प्रोसिक्यूशन की तरफ से दूंगा, तो बिल्कुल कभी ना कभी ऐसा हो जाएगा कि मुझे सुरक्षा अनुभव नहीं होगा, कहीं ना कहीं डर धमकी लगा रहेगा। तो ऐसा में भी किया जाता है। कमी के कारण गवाह क्या होती है, कमजोर बन जाती है। जब वो देखते हैं कि विटनेस को सही से प्रोटेक्शन नहीं मिल पाएगा, तो गवाह जरूर अपने गवाही को छोड़ देता है। नेक्स्ट है अदालत में उत्पीड़न, हैरेसमेंट भी होता है, ऑफन लॉन्ग एंड डिफिकल्ट लीगल प्रोसेस। कभी कभी गवाह का नाम देने के बाद जिसे ले जाता है गवाही के लिए, कि मुझे बार बार जाना पड़ेगा, कोर्ट में जाना पड़ेगा, कहीं ना कहीं टाइम निकालना पड़ेगा, उस दिन मेरा काम रहेगा, उसके कारण भी वो गवाह क्या होता है, हॉस्टाइल हो जाता है। ताकि एक बार जाऊं, एक बार मेरा नाम चला गया तो जाना तो पड़ेगा ही, नहीं तो कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है, नोटिस भी आ सकता है। जी हाँ, गवाह को भी नोटिस होता है यदि गवाह में नाम है और वह गवाही के लिए नहीं आता है तो। इसलिए वो क्या करता है, तो अदालत में उत्पीड़न, बार बार हैरेसमेंट ना हो, मेरा टाइम इन्वेस्ट ना हो, इसी कारण वो क्या करता है, हॉस्टाइल बन जाता है, वो गवाही नहीं देता है, या तो वह गवाही के टाइम में वो उसके पक्ष में गवाह नहीं देता है। अब है व्यक्तिगत पूर्वाग्रह। कुछ ऐसे पर्सन होते हैं जो एक्यूज्ड के लिए जो गवाही का नाम देता है, वह क्या होता है, उन्हें पहले से लगता है कि ये जो एक्यूज्ड आदमी है, एक्यूज्ड पर्सन है, वो कहीं ना कहीं खतरनाक है। उनके पास बहुत ताकत है, या तो वह कभी कुछ घटना घट सकता है, या अच्छे दिमाग के नहीं है, सनकी दिमाग के है, राइट। तो व्यक्तिगत पूर्वाग्रह, A witness might develop sympathy for accused। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि उसे यह भी लगता है कि जिस एक्यूज्ड के लिए हम गवाह दे रहे हैं, यानी जिस पक्ष को हम मजबूत कर रहे हैं, वह कहीं ना कहीं एक्यूज्ड के लिए मजबूती नहीं होगी, और ये एक्यूज्ड है नहीं, उसे फंसाया गया है, राइट, और मेरा नाम गवाह में दे दिया है। तो उनके फेवर को पूरा करने के लिए, या तो उनके वह देखा जाता है कि एक्यूज्ड जो है एक्चुअल में वह किसी तरह का घटना में शामिल नहीं था, इसके कारण भी वह ऐसा हॉस्टाइल बन जाता है, राइट। तो गवाह जो हॉस्टाइल क्यों हो गए, मैंने आपको बताया, ये सब कारण बताया जो साफ साफ क्लियर स्क्रीन पर भी है, आप स्क्रीन शॉट भी ले सकते हैं। या गवाह जो है हॉस्टाइल बन जाना। नेक्स्ट है कि हॉस्टाइल विटनेस के निहार्थ, इम्प्लीकेशन ऑफ अ हॉस्टाइल विटनेस। चलिए कुछ कुछ बात और भी कर लेते हैं जो कि महत्वपूर्ण है। हॉस्टाइल विटनेस के निहार्थ माने उनके निहित में क्या अर्थ आता है, राइट। अपनी पार्टी द्वारा जीरा, जब क्रॉस एग्जामिनेशन होते रहता है कोर्ट में ट्रायल के दौरान, तो दोनों पक्ष अपना अपना गवाह गुजारता है, राइट। तो पहले जिस समय जैसे अपनी पार्टी के द्वारा जिरह शुरू होता है, तो द मोस्ट सिग्निफिकेंट इम्प्लीकेशन इज दैट द पार्टी हु कॉल्ड द विटनेस कैन नाउ क्रॉस एग्जामिन देम। यानी गवाह को मालूम है कि जब मैं बोलूंगा तो बोलने के बाद पहले तो मैं अपना पक्ष रखूंगा, और सामने वाले जो एडवोकेट होंगे, जो एक्यूज्ड का एडवोकेट होंगे, वो हमसे मेरे ही द्वारा, जिसे चीफ बोलते हैं, उसी द्वारा चीफ से जो क्वेश्चन अराइज हुआ रहेगा, उसी चीफ से क्या करेंगे, मेरे लिए क्वेश्चन पूछा जाएगा, और उसी को घुमा घुमा कर पूछेंगे, जिससे मैं जवाब देने में या तो हकलका जाऊंगा, या तो मुझे पूरा क्लियर नहीं हो पाएगा, या तो मैं खुद डाउट में आ जाऊंगा, या तो मैं डर जाऊंगा, या तो मुझे बहुत झूठ और सही बोलना पड़ेगा, या तो याद रख के बोलना पड़ेगा। दिस अलाउज द लॉयर टू आस्क लीडिंग क्वेश्चंस एंड चैलेंज द विटनेस क्रेडिबिलिटी। यानी वह जो शुरू में जो बोला जाता है उसी के अनुसार उसके चैलेंज करना पड़ता है क्वेश्चन को, और उसे मालूम रहता है, जस्ट एज दे वुड एन अपोजिंग विटनेस। इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 की धारा 154 के तहत उनकी अनुमति भी है। जी हाँ, यानी आपको जब उनके सरकारी पीपी जो होते हैं, जो प्रोसिक्यूशन के तरफ से रहेंगे, उनके जो पीपी है वह जब चीफ तैयार कर लेंगे, तो फिर बाद में उसी बेस पर एक्यूज्ड के जो एडवोकेट होते हैं वो जिरह करते समय बिल्कुल उसी बेस पर वो क्वेश्चन पूछते हैं, और वो क्वेश्चन बहुत ही घुमावदार होता है, क्योंकि वो जज से निकालना चाहता है, उनसे बुलवाना चाहता है कि सच में इस तरह का घटना घटा कि नहीं, आप उसमें सच में शामिल थे, या आपने जानबूझ के नाम डलवाया, या तो आपको प्रेशर में गवाह बनवाया गया, या तो आपको कुछ मालूम ही नहीं है। जी हाँ, इस तरह से क्या किया जाता है, उससे यह डर लगता रहता है, राइट। नेक्स्ट है साक्ष्यात्मक मूल्य, यानी एविडेंटरी
वैल्यू, जो एविडेंस है वो किस तरह से एविडेंस को सही से वैल्यूएबल बनाएगा। द कोर्ट डज नॉट नेसेसरीली रिजेक्ट ए टेस्टिमोनी फ्रॉम द हॉस्टाइल विटनेस, राइट, एंड इट कैन स्टिल कंसिडर पार्ट्स ऑफ देयर टेस्टिमोनी दैट आर सपोर्टेड बाय अदर रिलेबल एविडेंस। यानी एक चीज और भी है, जब कभी भी जगह जिरह होते रहती है और जब साक्ष्य में आ जाता है कोई भी बातें और इस तरह से जो विटनेस अपना बात रख देता है, तो वो भी एक दूसरे से मैच करवाना पड़ता है कि सच में ये फैक्ट जो है एक दूसरे से मैच कर रही है कि नहीं कर रही है। उम्मीद करता हूं कि हॉस्टाइल विटनेस को जानना आपके लिए बहुत ही अच्छा हुआ होगा, और अभी तक आप चैनल पर नए हैं तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस तरह का वीडियो आपको मिलता रहेगा। थैंक यू सो मच।